क्या आप भी उनमें से हैं जिनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, जो आस्था के नाम पर अपनी लालच के चक्कर में ही भगवान को याद करते हैं, भगवान को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं? तो वो लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि आपकी ऐसी भक्ति आप ही पर भारी पड़ सकती है। कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति है जो आपकी आस्था को कमजोर कर रही है और बना रही है आपको पाप का भागीदार? और यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन ग्रहों की जो हमारी आस्था को कमजोर कर रहे हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बहुत बार मैं कार्यक्रम में बता चुका हूँ, ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इस चराचर जगत में जो कुछ भी दृश्यमान घटित हो रहा है या जो अदृश्य घटित हो रहा है, वो कहीं न कहीं ग्रह स्थिति से प्रेरित है। इसी कारण मनुष्य भी छोटी से छोटी भी अगर कोई क्रिया करता है तो उसके पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ज्योतिष का कोई विज्ञ हो, जानकार हो, मर्मज्ञ हो और वो अपनी कुंडली की विवेचना करे तो उसे पता चलेगा कि प्राण दशा के बाद जो ग्रहों की सूक्ष्म दशा होती है, उन सूक्ष्म दशाओं में जब गर्म ग्रह की दशा आती है तो आदमी चाय पीता है, शीतल ग्रह की दशा आती है तो पानी पीता है, शुक्र ग्रह की दशा आती है तो कपड़ा पहनता है, शनि ग्रह की दशा आती है तो काम करता है, बृहस्पति की दशा आती है तो धार्मिक कार्य करता है। इस तरह से रोज की घटनाओं में जो ग्रहों का परिवर्तन है उसका भी जीवन पर असर पड़ता है। अब अगर किसी की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में कोई भी ग्रह हो ही ना, कोई ग्रह ना हो, जिसको कुटुंब का भाव कहते हैं, विद्या बुद्धि का भाव कहते हैं और पैसे का भाव कहते हैं, ऐसे लोग पूजा मन लगाकर कर ही नहीं सकते हैं। कुंडली में बृहस्पति यदि 12वें भाव में हो तो व्यक्ति पूजा पाठ में दिखावा, आडंबर, पाखंड करता है। शुक्र अगर 12वें भाव में हो तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है और पूजा में कम मन लगाता है। ऐसे लोगों को भविष्य में सेहत संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिनकी जन्म कुंडली के पहले या 11वें भाव में शनि या राहु शत्रु राशि में होते हैं, तो ऐसे लोगों पर जब तक संकट नहीं आ जाता तब तक ये लोग पूजा नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, जब 11वें भाव में शनि राहु होगा तो उसकी पूरी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम उपासना पूजा का स्थान है और जब तक पंचम भाव से चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध नहीं बनता है तब तक आदमी अच्छा पूजा करने वाला हो ही नहीं सकता है। तो यदि आपकी भी जन्म कुंडली में शनि राहु एकादश भाव में हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, इसके बावजूद आपका पूजा में मन नहीं लगता है, या आप पूजा में बैठते तो बड़े शौक से हैं लेकिन सोचते हैं कितना जल्दी पूजा खत्म हो जाए और मैं उठ जाऊं, तो ऐसे लोगों को ओम सोम सोमाय नमः का रोज मंत्र जप करना चाहिए और एक थाली में 4 मुट्ठी चावल निकाल के सोमवार को रख देना चाहिए। उस थाली में सोकर उठने के बाद रोज आपको 2 मिनट तक अपना हाथ रगड़ना चाहिए और 10 मिनट तक हाथ धोना नहीं चाहिए। इससे आपके शरीर की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी, शुभ आप सोचेंगे। और हाँ, जब चंद्रमा उदय हो, चांदनी रात हो, तो ऐसे में भोजन करने के बाद आपको 15 मिनट या 1000 कदम जरूर पैदल चलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।